अब एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग जो आप दोगे दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस के बाद आप लिखोगे सिस्टेमिक रिव्यू। सिस्टेमिक रिव्यू बेसिकली क्या चीज़ होती है कि हम सर से लेके पैर तक ऑल सिस्टम्स को रिव्यू करते हैं। हम पेशेंट से एक सिस्टम के बारे में पूछते हैं कि आपको इस सिस्टम से रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आया है, ठीक है, और वो आया फीवर के साथ है, लेकिन हम उससे CNS के भी सवाल पूछेंगे। हम उससे पूछेंगे कि उसे कोई वर्टाइको हो, कोई डिजीनेस, कोई मेमोरी इशू, कोई और CNS का यानी कि नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उसे कोई इशू तो नहीं है, उसे कोई न्यूरॉन डिजीज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा साइन सिम्टम तो नहीं है, कोई प्रीवियसली डायग्नोस्ड प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर सेकंड पे आ जाओ, दैट इज़ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हम पूछेंगे क्या आया वो हाइपरटेंसिव है या हाइपोटेंसिव है या नॉर्मोटेंसिव है, किस तरह का बंदा है। फिर उसके अलावा कभी उसे कोई कार्डिक इशू तो नहीं हुआ, कभी कोई डिजीज़ डायग्नोज तो नहीं हुई, कभी उसे कोई वेल्व ब्लॉक या MI या कोई इस तरह का इशू तो नहीं हुआ। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ है रेस्पायरेशन। हम उससे पूछेंगे उसकी रेस्पायरेशन ठीक है, उसका रेस्पायरेटरी रेट नॉर्मल होता है या नहीं होता, उसे ब्रेथलेसनेस तो नहीं होती, उसका सांस तो नहीं फूलता, उसे कोई लंग की एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, उसे कोई रेस्पायरेटरी सिस्टम का ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम डायग्नोज तो नहीं हुआ, जैसे कि कोई लंग की कोई प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, कुछ भी चीज़, ठीक है। उसे कोई लंग कैंसर का पेशेंट तो नहीं है या किसी और चीज़ का पेशेंट तो नहीं है, कोई भी डिजीज़ का पेशेंट तो नहीं है। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम के उसे नोजिया वॉमिटिंग तो नहीं होता, उसे ब्लोटिंग तो नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया का इशू तो नहीं है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है। तो अगर कोई भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का प्रॉब्लम है, GERD तो नहीं है, एसिडिटी तो नहीं होती, अक्सर पेशेंट्स इसके साथ भी आते हैं हमारे पास, ठीक है, और उसकी वजह से भी वो पेन एज अ चीफ कंप्लेंट बता सकते हैं। तो आप उनसे सारी चीज़ें पूछोगे रिलेटेड टू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। फिर आगे लास्ट में हमारे पास आ जाता है यूरिनोजेनिटल सिस्टम। उसमें हम पूछेंगे कि यूरिनरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ब्लैडर तो ठीक है, यूरिनेशन तो ठीक आती है, उसे बहुत जल्दी पेशाब तो नहीं आता, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, हेजिटेंसी, सब कुछ रिलेटेड टू UTI पूछेंगे कि कोई इशू तो नहीं है उसको, यूरिन उसका नॉर्मल है या नहीं है, यूरिन का कलर नॉर्मल है या नहीं है। फिर जेनिटल इशू का पूछेंगे, कोई जेनिटल प्रॉब्लम तो नहीं है उसको। और उसके बाद STDs का भी पूछ सकते हैं कि कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऑलरेडी डायग्नोज तो नहीं है उस पेशेंट में। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गई कि GIT में हम उसके लिवर का भी पूछ सकते हैं कि उसका लिवर, जिगर उसका ठीक है या नहीं ठीक, कोई इशू तो नहीं है उसको, कोई ऑलरेडी कोई डिजीज़ डायग्नोज तो नहीं हो गई उसकी। तो ये सारी चीज़ें हम सिस्टेमिक रिव्यू में पूछेंगे। सिस्टेमिक रिव्यू बेसिकली वो चीज़ है जो पेशेंट आपको खुद बताएगा रिलेटेड टू हिज और हर ओन सिस्टम्स, लेकिन आपने लाइन वाइज सब के बारे में पूछना है, रिलेटेड फ्रॉम हेड टू टो आपने एक चीज़ का पूछना है। किसी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर है और उसे पता है और प्रीवियसली डायग्नोज्ड है तो ही हैज़ टू टेल यू अबाउट इट। नाउ स्टार्टिंग विद दिस पार्ट ऑफ आवर सेशन ऑफ हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में कि उसको कोई पुरानी कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, यानी कि वो डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या किसी और कोई भी बीमारी, कोई भी उसको कोई मेडिकल इशू है, उसको हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो नेक्स्ट लाइन में मेंशन करो, फिर नेक्स्ट लाइन में, और साथ बेहतर ये है कि साथ टाइम मेंशन करो कि कितने सालों से। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट कहता है कि आई एम डायबिटिक फॉर अबाउट 20 ईयर्स, तो आप साथ डैश लगा के और 20 ईयर्स लिखो। आई एम हाइपरटेंसिव फॉर 10 ईयर्स, तो फिर डैश लगा के साथ लिखो। और इसको भी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लो तो दैट इज़ वे बेटर देन द अदर वन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। उसमें अगर कोई उसको सर्जरी हुई है पास्ट में, फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल पेशेंट है और उसका C-सेक्शन हुआ है 2 साल पहले, तो आप लिखो कि हिस्ट्री ऑफ C-सेक्शन और साथ में आप डैश डाल के 2 ईयर्स लिखो। या अगर किसी की कोलिसिस्टेक्टमी हुई है 1 साल पहले, तो फिर कोलिसिस्टेक्टमी डैश 1 ईयर लिख लो। इस तरह से आपने इसको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद हमारे पास है ड्रग हिस्ट्री। ड्रग हिस्ट्री में क्या लिखते हैं कि अगर एक पेशेंट है, आपने ऊपर लिखा है कि वो डायबिटिक है, तो ऑब्वियसली वो डायबिटीज़ के लिए कोई मेडिसिन लेता होगा या वो इंसुलिन पे होगा। तो ड्रग हिस्ट्री में आपने फिर उसी मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर वो कोई ड्रग्स ले रहा है तो उसका आपने ड्रग हिस्ट्री में मेंशन करना है, ठीक है। जिस तरह का पेशेंट बताएगा आपने वही लिखना है, खुद से आपने बातें नहीं लिखनी। जितनी इन्फॉर्मेशन पेशेंट दे रहा है, ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज इन्फॉर्मेशन एज यू कैन फ्रॉम द पेशेंट, लेकिन जितनी वो दे रहा है उसको ही लिखना है, खुद से बातें नहीं लिखनी होती हिस्ट्री में। उसके बाद है एलर्जी हिस्ट्री। एलर्जी हिस्ट्री में अगर पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है, फॉर एग्जांपल अगर उसे पोलन एलर्जी है, या अगर उसे डस्ट से एलर्जी है, या अगर उसे पेट्स से एलर्जी है, फेदर्स से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी है, तो वो आपने इधर मेंशन करनी है। क्योंकि कुछ डिजीजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर एस्थमा है, ठीक है, तो वो भी इससे एग्जर्बेट हो सकता है। कुछ रिस्पायरेटरी अगर उसको इशू आ रहा है और चीफ कंप्लेंट में उसने कोई रेस्पिरेशन रिलेटेड प्रॉब्लम बताया है, ये ब्रेथलेसनेस उसका चीफ कंप्लेंट है, ठीक है, और आगे जाके पता चलता है कि उसे एलर्जी भी है, तो हो सकता है कि इसकी वजह से वो एग्जर्बेट हो रही है। सो इस तरह से हमें डिफरेंशियल्स को नैरो डाउन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है फैमिली हिस्ट्री की। अब फैमिली हिस्ट्री में उसकी फैमिली में अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या मतलब कि उसके बहन भाई, उसके नाना नानी, उसके दादा दादी और उसके माँ बाप, अगर उसकी इस हिस्ट्री में यानी उसके जो ये क्लोज रिलेटिव्स हैं इनमें कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है जो उसकी फैमिली में रन कर रही है, तो आपने उसे यहाँ पे मेंशन करना है। मोर देन 1 डिजीज़ेस भी हो सकती हैं।
उनमें से कोई इंपॉर्टेंट जो है वो कौन कौन सी हैं, तो उनमें डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, हेपेटाइटिस सी, ट्यूबरकुलोसिस, एलर्जी हिस्ट्री या जेनेटिक डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया अगर उसकी फैमिली में रन कर रहा है, या सिकल सेल एनीमिया रन कर रहा है, या एनीमिया रन कर रहा है, अगर उसकी मैटरनल हिस्ट्री जो है यानी कि उसकी जो अम्मी की साइड की, माँ की साइड की हिस्ट्री है उसमें ब्रेस्ट कैंसर है, तो मोर चांसेस हैं कि जो फीमेल आपके पास प्रेजेंट की उसको भी ब्रेस्ट कैंसर के कैरियर चांसेस हों। सो फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी डिजीज आर रिलेटेड टू दिस फैमिली हिस्ट्री, स्पेशली डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन एंड ट्यूबरकुलोसिस एज वेल। उसके बाद वैक्सीनेशन हिस्ट्री कि पेशेंट ने जो बेसिक वैक्सीनेशन होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन, जैसे कि टेटनस की वैक्सीन, जैसे कि BCG, जैसे कि स्टार्ट की जब पैदाइश के बाद की वैक्सीनेशन, एंड देन फर्दर अगर फॉर एग्जांपल एक 22 ईयर्स की पेशेंट आपके पास प्रेजेंट की है तो आप उससे ज़रूर हेपेटाइटिस, टेटनस, कोरोना वैक्सीन, ये सारी वैक्सीन उसने की हुई है कि नहीं की हुई, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री, पेशेंट रिसेंटली किसी एरिया तो नहीं गया और उस एरिया में कौन सी डिजीजेस प्रिडोमिनेंट है, तो ये चीज़ आपके डिफरेंशियल्स को नैरो डाउन करेगी। फॉर एग्जांपल पेशेंट एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पे मलेरिया प्रिडोमिनेंट है या टाइफॉइड प्रिडोमिनेंट है, तो हो सकता है कि वहाँ से उसको वो प्रॉब्लम लगा हो, या फिर वो डायरिया लेके आ सकता है। अक्सर जो है वो जियार्डिया जो है, जियार्डिया डायरिया जो है वो अक्सर ट्रैवलर डायरिया से कहा जाता है। सो देयर आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू द ट्रैवल हिस्ट्री। उसके बाद अगर एक फीमेल, अगर ये पेशेंट आपके पास फीमेल है तो आपने इससे OBGY यानी कि ऑब्स एंड गायनी हिस्ट्री ज़रूर पूछनी है। ऑब्स हिस्ट्री में क्या चीज़ आ जाएगी कि उसके कितने सी सेक्शन या नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी हुई है, उसके कितने बच्चे हैं, कितने मिसकैरेजेस हुए हैं, बच्चों की वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई, दैट इज़ हर ऑब्स की हिस्ट्री। और गायनी की हिस्ट्री क्या चीज़ है कि अगर एक फीमेल आपके पास प्रेजेंट की है जो कि अनमेरिड है या मैरिड भी है, तो उसकी जो गायनी रिलेटेड हिस्ट्री होगी यानी कि उसके पीरियड्स ठीक आ रहे हैं, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है या नहीं है, उसकी विजाइनल ब्लीडिंग ठीक है, मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, सॉरी विजाइनल ब्लीडिंग नहीं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नॉर्मल है या नहीं, उसको कोई एक्स्ट्रा विजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, उसको कोई एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसका नहीं चल रहा, कोई इशू तो नहीं है गायनोकोलॉजिकल, कोई ऑलरेडी डायग्नोज गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो उसका नहीं है। हो सकता है कि जिस डिजीज़ के साथ वो अभी, जिन साइन सिम्टम्स के साथ अभी प्रेजेंट किया, क्या पता वो इसी डिजीज़ के साथ लिंक्ड हो। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इन अ फीमेल हिस्ट्री, ठीक है, कि फीमेल पेशेंट की हिस्ट्री में दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला पार्ट करते हैं। ओके, सो कंटिन्यूइंग द प्रीवियस पार्ट ऑफ द हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि पर्सनल हिस्ट्री में हम क्या मेंशन करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ एपेटाइट। हम पूछते हैं पेशेंट से कि इस साइन सिम्टम्स अपीयर होने के बाद हाउ इज़ योर एपेटाइट, ठीक है, आपकी खुराक किस तरह है, आपको भूख लगती है नहीं लगती, और हमें हेल्प होगी अपने डिफरेंशियल्स को नैरो डाउन करने में। द सेकंड थिंग इज़ वेट लॉस और वेट गेन। अगर पेशेंट अनएजुकेटेड है या पेरिफेरी से आया है तो एन ईजी क्वेश्चन टू असेस द वेट लॉस और वेट गेन इज़ कि आपके कपड़े आप पे खुले हुए हैं या तंग हुए हैं, तो इससे आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है कंसर्न अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ कि इस डिजीज़ ने उस पे क्या असर किया या उसको क्या लगता है कि उसे क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो ये आप मेंशन कर सकते हो अपनी हिस्ट्री में। जो पेशेंट बताएगा यू हैव टू राइट दैट सिंपली, आपने खुद से कुछ नहीं लिखना। उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास क्या है, दैट इज़ डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस द बेस्ट वे इज़ टू मेंशन 3 डिफरेंशियल डायग्नोसिस। ये एक समझ लो कि एक स्टैंडर्ड तरीका है। आपने क्या करना होता है कि जो साइन सिम्टम पेशेंट ने जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग बताएं, जब आपने सिस्टमिक रिव्यू किया था तो आपको मैंने बताया था कि आपने हर सिस्टम के बारे में पूछना है। अब जो प्रॉब्लमेटिक सिस्टम है, ठीक है, जिसके साथ उसके साइन सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं, तो आपने उस सिस्टम से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल अगर रिस्पायरेशन से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, उसे ब्रेथलेसनेस है, अब आपने उसकी एलर्जी हिस्ट्री देखी एंड दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। अब आपने क्या करना है कि उससे रिलेटेड आपको 3 इंपॉर्टेंट डिजीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसको ये भी हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, लेकिन वो उसके साइन सिम्टम्स के साथ को रिलेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस की, यानी कि ये जो 3 आपने बताए हैं इसके लिए उसकी क्या इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आया वो CT से देखें, एक्सरे से देखें, MRI से देखें, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करें, यूरिन आरी करें, क्या करें। उसके बाद मैनेजमेंट की, किस तरह से हमने इनिशियल मैनेजमेंट देनी है, पेशेंट को किस तरह से हमने रिलीफ देना है फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। तो ये सारी आपकी वो है हिस्ट्री।